नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख शीर्षक हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो शीर्षक है सदस्यता। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। यह जनता का लोकप्रिय सदन है। संविधान के 31वें संशोधन द्वारा अधिकतम सदस्यों की जनसंख्या 550 निश्चित की गई है, जिनमें से 20 सदस्यों की संख्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को उस दशा में मनोनीत करने का अधिकार है जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में एक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 सदस्य संघ राज्यों के प्रतिनिधि, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में 545 सदस्यों की संख्या है। इनमें 79 स्थान अनुसूचित जाति तथा 40 स्थान अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा के गठन के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड नंबर में, वह लोकसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो। फोर्थ नंबर में, पागल या न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगली जो योग्यता है, समय समय पर संसद द्वारा अन्य सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करता हो। इस प्रकार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए या बनने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रमुख निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। लोकसभा के गठन के अंतर्गत जो अगला बिंदु है निर्वाचन। संविधान द्वारा लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। निर्वाचन के लिए संपूर्ण देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या प्रायः समान हो। प्रत्येक क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलते हैं वह लोकसभा का सदस्य सांसद बन जाता है। लोकसभा के गठन के अंतर्गत जो अगला बिंदु है लोकसभा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। लोकसभा के सदस्यों को मासिक वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय, पेंशन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सांसद निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए वार्षिक भी प्राप्त होता है।
लोकसभा की अवधि या कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस काल की समाप्ति के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। संकटकालीन घोषणा की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर नई लोकसभा का चुनाव होना आवश्यक होता है। अतः परिस्थितियों के अनुसार इसकी कार्यावधि कम अथवा अधिक हो सकती है। सरकार के अल्पमत में आ जाने पर भी लोकसभा भंग होने की आशंका रहती है। लोकसभा के गठन के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, लोकसभा का अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इस संबंध में केवल यह नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन उस स्थिति में बुलाया जा सकता है जब लोकसभा का अधिवेशन स्थगित हो और कम से कम 110 सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने की सूचना दें, अथवा जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा हो तब स्पीकर को इस आशय की लिखित सूचना दें। ऐसी लिखित सूचना 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। ऐसी सूचना मिलने पर राष्ट्रपति अथवा स्पीकर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य है। लोकसभा के अधिकारी, लोकसभा के 2 अधिकारी प्रमुख होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगला जो बिंदु है, लोकसभा के गठन के अंतर्गत सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। ये विशेषाधिकार निम्न हैं। पहला, प्रत्येक सदस्य सदन के विचार विमर्श में स्वतंत्रतापूर्वक भाग ले सकता है। सदन में उसके भाषण को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके 2 प्रतिबंध भी हैं। प्रथम, कोई सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य वहन संबंधी मामलों की चर्चा नहीं करेगा यदि उस पर कदाचार का आरोप न लगाया गया हो। दूसरे, अनुच्छेद 105 सेकंड के अनुसार सदन की कार्य संचालन की नियमावली के अंतर्गत ही भाषण देगा। वह सदन में इन नियमों के विरुद्ध भाषण नहीं दे सकेगा। जो दूसरा पॉइंट है, अधिवेशन के दौरान वह उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानगी या दीवानी मामलों में सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकेगा। तीसरा जो विशेषाधिकार के अंतर्गत पॉइंट है, सदन के अधिवेशन के दौरान किसी सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति के बिना साक्ष्य के लिए सम्मन नहीं दिया जा सकता। सदस्यों के विशेषाधिकार के अंतर्गत जो 4th विशेषाधिकार है, सदन की कार्यवाही की जांच न्यायालय नहीं कर सकते। 5th नंबर में, सदन को अपनी कार्यवाही संबंधी नियम आदि बनाने का अधिकार है। अगला जो विशेषाधिकार है, फौजदारी मामलों में सदस्य की गिरफ्तारी से पूर्व इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। सदन के क्षेत्र में भी अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन को निम्न मामलों में
सदस्य को अवमानना या दंड देने का अधिकार है। ये मामले निम्न हैं। पहला जो मामला है, सदन की समितियों तथा सदस्यों पर आक्षेप करने संबंधी भाषण या लेख अवमानना समझे जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है, सदन के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में किसी सदस्य के चरित्र व निष्पक्षता पर आक्षेप करना अवमानना होगी। थर्ड नंबर में, सदन की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर या तथ्यों से हटकर प्रकाशित करने की कार्यवाही अवमानना मानी जाएगी। अगला जो पॉइंट है, सदन की गुप्त बैठकों की कार्यवाही का प्रकाशन अवमानना होगी। अगला जो पॉइंट है, संसदीय समिति की कार्यवाही साक्ष्य या रिपोर्ट का समय से पूर्व प्रकाशन करना अवमानना होगी। सदन विशेषाधिकार हनन करने पर सदस्य को निम्नलिखित 3 प्रकार से दंडित कर सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, सदस्य को अधिवेशन की शेष अवधि तक कारावास की सज़ा दे सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, सदस्य को चेतावनी दे सकता है कि या उसकी भर्त्सना कर सकता है। थर्ड नंबर में, सदस्य को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, लोकसभा का गठन। तो लोकसभा के गठन के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु सदस्यता, योग्यताएं, निर्वाचन, सदस्यों या लोकसभा के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा की जो अवधि है, लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा के पदाधिकारी, सदस्यों के जो विशेषाधिकार थे उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।